और सरल के साथ साथ फायदा भी है। भाई गलत खान पान नहीं करेंगे तो इसमें हमारा ही तो फायदा हुआ। पैसे भी खराब नहीं होंगे, स्वास्थ्य भी खराब नहीं होगा और विचार भी अच्छे रहेंगे। बाबा जी साहिब ने जितनी भी साधों को साधना बताई है वो बिल्कुल खुद के फायदे की चीजें हैं, लेकिन फिर भी लोग सांसारिक लोगों की बातों में आकर और ध्यान अगर हटा लेते हैं तो भाई बड़े दुख की बात है। एक 10-20 हजार की टूटी फूटी मोटरसाइकिल में पेट्रोल अच्छे पेट्रोल पंप का डालते हैं कि इंजन खराब नहीं हो, उसकी इतनी चिंता है। लेकिन लोगों को देखा है इस अनमोल शरीर में कुछ भी डाल लेते हैं, उसको कोई सोचता ही नहीं। अरे 10-20 करोड़ में तो ऐसा शरीर बनवा लो जिसमें तुम कुछ भी बिना सोचे समझे खा रहे हो, पी रहे हो। लेकिन साध बाबा ने आप पर और हम पर तो ऐसी कृपा की है कि अपनी शरण में ले लिया, जिससे आप भी बच रहे हो, आपके बच्चे भी बचेंगे। अगर अपना हमने संस्कार उनमें दिए तो वो भी बचेंगे, और उनने संस्कार आगे दिया तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही बचती रहेंगी। वरना इस संसार में बहुत कठिन है बचना। बच सकेंगे तो साध बाबा की कृपा से बच सकेंगे, वरना आप देखते हो आपके आसपास के छोटे छोटे बच्चे खा खा के भूखते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, लेकिन साधों के बच्चे नहीं खाते हैं। ये बाबा जी साहिब की कृपा है। अगर आप भी और हम भी और लोगों की तरह कहीं भटके हुए होते तो इन नियमों पे हम नहीं चलते तो आज हमारा भी जीवन खराब हुआ होता। लेकिन बाबा जी साहिब ने कृपा की और अपनी शरण में ले लिया। मैं तो सभी से निवेदन करता हूं जो साध बाबा को नहीं भी जाते हैं, नहीं भी मानते हैं, चलो वो आपकी आस्था है। हम तो ये चाहते हैं कि सभी बाबा जी साहिब की शरण में आए और अपने जीवन को सफल बनाएं। अगर नहीं भी मानते तो इतनी तो मान ही लीजिए कि गलत खान पान से बचे, अपन बचे और अपने बच्चों को भी बचाएं। अगर इतना भी आप मान लेते हो तो हमारा सत्संग करना बहुत लाभप्रद होगा। उसमें आपका ही फायदा है, अपने बच्चों का फायदा है। साधो जब जब भी जरूरत पड़ती है साध को बाबा जी साहिब हमेशा खड़े मिलते हैं। लेकिन भटकाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए बाबा जी साहिब के प्रति। इनके चरणों में आ गए तो इनके कहे अनुसार चलो, आराम से जीवन सफल हो जाएगा। कल बाबा जी साहिब का कॉल आया था शाम को कि साहब जी मौसम कैसा है, गर्मी बहुत होगी इसलिए जल्दी के लिए आने को बोला है। मैंने कि बाबा जी साहब आप तो पहले ही व्यवस्था कर देते हो, यहाँ तो ओढ़ों की ठंड हो गई, यहाँ गर्मी कहां से आई। कल एडवांस ही व्यवस्था हो गई आपके लिए कि नहीं तो आज आप यहाँ टेंट में गर्मी में बैठ नहीं पाते। मालिक हर तरह से कृपा करते हैं, लेकिन भाई कमियां हम में ही रह जाती हैं। लेकिन हमें भी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए हम भी बाबा जी साहब के कहे अनुसार चलने का प्रण ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। बोलो साध बाबा की जय। गुरु समुदाता कोई नहीं, गुरु के समान देने वाला कोई है भी नहीं। कि गुरु समुदाता कोई नहीं, ये जग मांगण हारा रे। गुरु समुदाता कोई नहीं, दे जग मांगण हारा रे। गुरु समुदाता कोई नहीं, जग मांगण हारा
जहान में सबका भरतार मतलब भरण पोषण करने वाले, सबको खाने पीने को सबकी व्यवस्था हर जगह करने वाले गुरुदेव ही हैं, सदगुरु हैं, बाबा जी साहेब हैं। क्या राजा क्या बादशाह सबने हाथ पसारा। जो बड़े बड़े राजा दानवीर हुए हैं उन सब ने इनके आगे हाथ फैलाए हैं। पहले इनकी भक्ति की है, फिर भक्ति के प्रताप से उनको आशीर्वाद मिला है और तब जाके वो कुछ बन पाए हैं। तो 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे से ही हुए। तो साधो, हर प्राणी कर्जदार है, इनका कर्ज चुकाने की कोशिश करनी चाहिए। कि पत्थर को क्या पूजे, क्या क्या पूजता, क्या पूजत पाया। इस संसार में सांसारिक लोग भटक रहे हैं, कोई क्या पूजता है, कोई क्या पूजता है, वो सब उनकी आस्था है, लेकिन फायदा नहीं है। अरे पत्थर को क्या पूजता, क्या पूजत पाया। कितने भी पूज लो, क्या वो तुम्हें कह देगा कि भाई तू गलत कर्म करके आया है और तू मेरे प्रसाद मत चढ़ा। कि ये कह देगा कि भाई आजकल तू ये काम खराब कर रहा है, मत कर। अरे नहीं कहेगा, कभी नहीं कहेगा। लेकिन सदगुरु की शरण में आप हो और उनकी नजर से आप बच नहीं पाओगे। आप गलत कर्म कर रहे हो, गलत रास्ते पर, तो टोकेंगे जरूर कि बंदे ऐसा कर्म मत कर। है पत्थर को क्या पूजता, क्या पूजत पाया। 68 का फल एक है द्वारे साधु जिमाया। अगर किसी जीव आत्मा के लिए आप सहायता कर देते हो तो उससे बड़ा भजन कोई होगा नहीं। कि अपराधी तीरथ जा क्या तीर्थ नाया। भाई तीर्थ यात्रा पे तो चले गए, गोवर्धन के चले गए, कहीं भी चले गए, सेठ सांवरिया के चले गए, चले जाओ। और वहां जाके भी बाहर बढ़िया से जूते मिल गए तो पहन के आ गए। क्या फायदा हुआ भाई वहां जाने का इतनी दूर। जब कर्म ही खराब है तो कितने भी गंगा नाले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो सदगुरु की शरण में आके उनके कहे अनुसार चल के अपने कर्म सुधार ले। तेरे सारे तीर्थ धाम यही है, घर में ही है। सब कुछ अगर चाहो तो घर में ही है। तीर्थ यात्राओं में कुछ नहीं रखा। एक बार एक डोकरी ही वो बाहर बैठी बैठी रेत में यूं हाथ फेरे और कुछ ढूंढ रही रास्ते में।
तो गांव का जो भी उधर से निकले तो उससे पूछेगी माई तू यहाँ क्या कर रही है, कि भाई मेरी सुई रड़ गई और उसको ढूंढ रही हूं। तो पूरा गांव वो रेत में बाहर ढूंढने लग गया पर सुई नहीं मिले। फिर एक महात्मा जी उधर से निकल रहे थे, उनने कहा भाई आज सारे गांव का क्या गुम गया है यहाँ पे जो तुम ढूंढ रहे हो। क्या महाराज गुम क्या गया, ये बुढ़िया की सुई गुम गई, अब इसको दिखता है नहीं इसलिए इसकी सहायता कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि मैया ये बता सुई गुमी कहाँ थी, कि भाई वो तो घर में गुमी। अरे तेरा फूट गया करम, जब घर में ही सुई गुमी है तो तू बाहर खुद ढूंढ रही है दूसरा को ढूंढवा रही है। तो साधो घर में ही आप भक्ति कर सकते हो। साधना बाबा जी साहब की इतनी अच्छी है कि इसके अनुसार आप घर में रहकर ग्रस्त धर्म का पालन करके भी अपने जीवन का उद्धार कर सकते हो। इसलिए भटकने की, बाहर कहीं यात्रा पे जाने की जरूरत ही नहीं। और बहुत से आपने कहानियां स्टोरियां सुन रहे क्योंकि कि वहां गए वहां पे इतने वो हो गए, वहां गए वहां इतने बह गए, मर गए। अरे भाई वहां जाकर भी प्राण त्यागने से क्या मतलब है, यहाँ घर में रह के अच्छे कर्म कर लो यही बहुत है। बाकी कहीं भी जाया और चार धाम घूमे लेकिन आत्मा की संतुष्टि नहीं मिलेगी। आत्मा की संतुष्टि कब मिलेगी, जब अपने जीवन में सुधार आएगा और अपन खुद के अंदर परिवर्तन लाएंगे और अपन को पता चल जाएगा कि अपन अच्छे कर्म कर रहे हैं, तब अपने आप शांति मिल जाएगी। वरना कितना भी भटक लो नहीं मिलने वाला। अंधारे तो क्या है क्या है नाम को अगर नहीं पहुंचानोगे तो भटकना पड़ेगा। इसलिए इसे पहचानो। आज आपके यहाँ पे जो रसोई बना रहे ना, वो हलवाई जी एक दिन मेरे से पूछ रहे थे कि भाई आपके गुरुजी कहाँ के हैं, मुझे भी थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए और मैं भी वहाँ पे चलना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई शेर सिंह ये वाला नाम, कि भाई शेर सिंह जी अगर आपका मन करे तो 24 तारीख को गुरुजी बावड़ी खेड़ा मारे, एक बार चलना। अब किस्मत अच्छी थी इनकी कि ये रसोई में हलवाई भी यही आ गए। तो मैंने कि दोनों काम है वहीं आ जाना। और भैया अगर मन से आप आ जाओगे तो सारे संकट पल में ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये कोई सुनी सुनाई बात तो है नहीं। हमने प्रैक्टिकल देख रखा है। ये कितने ही साथ बैठे हैं, ये सब है ना अपनी मनमर्जी से कोई ना गया राजी होके, तो सब दुखी होके गए और वहां पे जा रह के आके शरण में आकर सुखी हो गए। इसलिए ये बैठे हैं आजकल इस कलयुग में बिना चमत्कार के, तो भाई कोई चहकता ही नहीं है। बाबा जी साहेब ने कृपा की है इन सब पर, तब ये बैठे हैं। तो साधो सत्य नाम जाना नहीं वृथा जन्म गंवाया। सत्य को पहचानेंगे तभी इस जीवन में हम सफलता प्राप्त करेंगे, जीवन जीने का उद्देश्य प्राप्त करेंगे। कागज की नौका बनी का चढ़ा है
लेकिन भाई गुरुजी बातें खेवे नहीं उसको भाई कहता रहे तो बाबा जी इनको काम सत्संग को। ऐसे नहीं सोचना चाहिए। बाबा जी साहब के मुखारबिंद से जो बात निकलती है, वाणी निकलती है, अमृत वाणी होती है। उसमें अमृत के समान फल होता है, लेकिन उस अमृत को हम पीने की विधि नहीं जानते। क्योंकि अभी सत्संग में कोई भी बोल रहा है तो उसको बोलेंगे यार ये बढ़िया बोल रहा है, चुटकुला सुना दिया ये अच्छा बोल रहा है। लेकिन कोई अच्छी बात कह रहा है, उसकी गहराई को भी जानो और जानने के बाद उसे अपने जीवन में उतार के देखो, अपने आप संतुष्टि मिल जाएगी। कोई भी बोलता है ना, वो मालिक की कृपा से बोलता है यहाँ पे, तो जो भी बोले उसे जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे ना तो हम पक्का सुधर जाएंगे। लेकिन मुफ्त का ज्ञान भाई किसी को अच्छा लगता ही नहीं, और पैसों वाला ज्ञान सब ग्रहण कर लेते हैं। अस्पताल में फ्री में दवाई मिले, उन आदि ने तो गेला में ही फेंक दिया, हमको पड़ी मिले रोज। बड़ा दुख होता है भाई, हमने इतनी मेहनत करके भीड़ में इनको लिखवाई और दिलवाई और रास्ते में पड़ी मिल रही है, लेते ही नहीं है, फायदा किससे पड़े। ऐसे ही बाबा जी साहब का ज्ञान है, मुफ्त में मिल रहा है, जो कोई बात नहीं। एक बार एक गुरुजी थे, उन्होंने ज्ञान पैसों में देना चालू कर दिया। अब पैसों का ज्ञान क्या, लोगों को रास आने लगा तो धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ गई। तो एक गांव में एक उद्दंडी जी था, उसने सोचा कि बाबा जी को अपन भी परख लेते हैं। तो उसने सोचा ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करने की तो जरूरत है नहीं, अपन तो 5 रुपए का ही ज्ञान ले लेते हैं। तो वो भोला नाम का आदमी सुबह बाबा जी की कुटिया पे पहुंच गया कि बाबा जी दंडवत प्रणाम, के बोलो भोला आज कैसे आया, कि बाबा जी आया क्या, कुछ जेब में आज चाय पानी के पैसे बचा लिए तो थोड़ा सा ज्ञान ले चलूं आपसे। कि ठीक है, बोला कितने पैसे हैं निकाल, कि बाबा जी ये 5 रुपए हैं। कि ठीक है, ले 5 रुपए हमने। भोला ने 5 रुपए बाबा जी को दे दिए और बाबा जी ने कहा भोला 2 आदमी लड़ रहे हो तो खड़े रह के तमाशे मत देखना। क्या ठीक है मालिक। भोला घर चला गया और बोला दिमाग में अपने आप सोचने लगा कि 5 रुपए तो गए, चल कोई बात नहीं, लेकिन किसी दिन आजमा लेंगे इनके ज्ञान को। अब 10-5 दिन बीत गए तो हुआ क्या, भोला बाजार से घर आ रहा था, रास्ते में 2 आदमी लड़ रहे थे आपस में। तो भोला ने सोचा कि यार गुरुजी ने मना और किया है, बाबा जी ने मना तो किया है, 2 आदमियों का झगड़ा मत देखना, लेकिन चलो उनके ज्ञान को यहीं परख लेते हैं। तो भोला तमाशा देखने लग गया। तो देखते देखते लड़ाई इतनी बढ़ गई कि एक व्यक्ति ने चाकू निकाला और दूसरे पे वार कर दिया, दूसरा वहीं खत्म हो गया। अब भोले के पसीने आ गए कि ये तो मौत हो गई। तो भोला वहां पे खड़ा खड़ा देख रहा था। जब मौत हो गई तो पुलिस भी आ गई। पुलिस आई तो पुलिस ने पता किया कि यहाँ पे और कौन था। तो पुलिस को पता चला यहाँ पे भोला तमाशे देख रहा था। तो पुलिस ने भोले को भी पकड़ लिया कि भोला तूने क्या देखा, कि महाराज देखा क्या, वो फलाने व्यक्ति ने चाकू निकाला, इसके चला दिया, ये तो मर गया। कि ये बात तुझे कोर्ट में बोलनी पड़ेगी। भोला क्या हाँ बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा। कि ठीक है। अब चालान पेश हुआ। तब तक वो मारने वाला भोला के पास आ गया कि भोला अगर तूने मेरे खिलाफ गवाही दे दी तो तुझे जान से मार दूंगा। वो तो मार दियो, तेरा भी काम तमाम है। भोला ने सोची तो चक्कर पड़ गो। तो भोला कि भाई मैं तो गवाह नहीं दूंगा, क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं दूंगा। अब शाम को फिर क्या हुआ, दूसरी पार्टी को पता चल गया कि भोला गवाही नहीं दे रहा। तो उनमें भी एक बदमाश था, वो भी आ गया, भोला अगर तूने गवाही ना दी तो तुझे परिवार सहित खत्म कर दूंगा। अब भोला चक्कर में पड़ गया, गवाही दूं तो गया, गवाही नहीं दूं तो गया, क्या करूं।
भोला को याद आया, अरे गुरुजी ने 5 रुपया में इतना ज्ञान दे दियो, अरे उनकी मान लेता तो आज ये आफत मेरे माथे पे ना होती। अब भोला चक्कर खा गया तो भोला ने बुजुर्ग से पूछा एक से कि बाबा अब क्या करूं, कि करे क्या, अपने कुटिया वाले बाबा जी के पास जाओ, वही बचा सकते हैं। तो भोला भगा भगा गया, बाबा जी के चरणों में गिर गया कि बाबा जी बचाओ बचाओ बचाओ। कि भोला क्या हो गया, कि महाराज आपका ज्ञान बड़ा कीमती था, मैं तो हल्के में ले गया कि 5 रुपए का ही तो ज्ञान है, इसलिए अजमा लिया, अब मेरी जान पे आ बनी है, अब तो प्रभु आप ही बचा सकते हो। कि भोला बचा तो लूंगा, लेकिन भाई अब तो केस मोटा हो गया, ये फीस भी बहुत लगेगी। क्या गुरुजी फीस तो घुमाऊंगा खाऊंगा, सोचे उसने कि कमाता रहूंगा दूंगा, कि गुरुजी फीस तो बिल्कुल आपकी दूंगा, पूरी दूंगा। क्या बोला पक्की देगा ना, कहाँ पक्की दूंगा। क्या ठीक है बोला, ये मेरा गुरु मंत्र है तुझे, तू तो चला जा, और कोर्ट में तुझसे कोई भी सवाल जवाब करे तो एक ही बात बोलनी है, दूसरी बात बोलनी ही नहीं है। कि गुरुजी क्या बोलूं, क्या इतना ही बोल देना भय। भोला ने दिमाग में बैठा ली कि भय बोलना है, इसके अलावा कुछ बोलना ही नहीं है। अब भोला कोर्ट में पेश हुआ तारीख को, तो जज साहब ने पूछा, रे भोला तूने क्या देखा, कि भय। फिर जज ने पूछा कि इसको किसी से डर लग रहा है क्या, 2-3 पुलिस वाले और खड़े कर दिए कि भोला डर मत, बता क्या देखा, कि भय। अरे भोला डर क्यों रहा है, तेरे साथ पुलिस वाले हैं, तुझे सुरक्षा दूंगा, लेकिन तू डर क्यों रहा है, कि भय। दूसरे वकीलों ने पूछा तो भी भय 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 करता रहा। जज ने कहा, रे किस पागल को उठा लाए, इसकी गवाही नहीं चलेगी, इसको भगाओ यहां से, कोई दूसरा गवाह लाना। अब भोला भग गया और जाते ही गुरुजी के चरणों में पड़ गया, रे गुरुजी बचा लिया आपने, आपका तो 5 रुपए का ज्ञान भी कीमती था, और ये 25,000 रुपए का ज्ञान तो मेरा और भी जान बचा रहा है। क्या बोला फीस 25,000 रुपए थी, अब वो देनी पड़ेगी, अब ला। तो जैसे ही गुरुजी ने 25,000 मांगे, बोलो फिर भोला को याद आ गया गुरु मंत्र के भय। गुरुजी कह रहे भोला, अरे मेरा ही मंत्र और मेरे पे चला रहे हो। कह गुरुजी जब वहां से मेरी जान ही बचा लिया तो थारा 25,000 का ये भी जाऊंगा। तो साधो कहने का भावार्थ ये है, बाबा जी साहब चाहे कोई भी बात कह रहे हैं तो आपके भले के लिए कह रहे हैं। हमेशा इनके मुखारबिंद से जो बातें वाणी निकलती है उसको अमृतवाणी समझ के अगर आपने ग्रहण कर लिया, इनके कहे अनुसार चले तो अपना जीवन सुधर जाएगा, वरना इस भंवर जाल में फंस जाएंगे। तो साधो कुछ नहीं रखा, इस जिंदगी का कोई पता नहीं है कब चले जाएंगे। समय रहते ही हम अगर कुछ कर लें तो ठीक है, वरना बुढ़ापा आ गया फिर पछताने के अलावा कुछ मिलने वाला भी नहीं है। कि काई भरोसो देहि को या विनस जाई क्षण माय, अरे श्वास श्वास सुमिरण करो भाई और जतन कछुनाई। कि 4 पहर धंधा गयो 3 पहर रहो सोय, अरे 1 पहर गुरु ना भजो तेरी मुक्ति कहीं से हो। के हाथी घोड़ा धन घड़ा और चंद्रमुखी बहुनार, सत्य नाम बिना यम लोक में नर पावे दुख अपार। इस संसार को सबको एक दिन छोड़ के जाना है, उससे पहले अच्छे बुरे जो कर्म कर लेंगे वो आपके याद रखे जाएंगे, बाकी सब भूल जाएंगे। पैसा कितना भी कमा के रख जाओ, बेटे पोते मौज करेंगे, लेकिन याद नहीं करेगा कि हमारा बाप इतना कमा के छोड़ गया। बुढ़ापे में अगर तुमने पहले इतना बड़ा मकान बना लिया ना, तो बुढ़ापे में नंबर कहाँ आएगा, बाहर कोना में जो छप्पर होगा उसमें कि कब थूकेगा, यहाँ पे खांसी उठ रही है बुढ़ा को बाहर पटक दो, भाई फिर भी करे जा रहे हैं काम।
करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए, लेकिन सीमित दायरे में रह के और मालिक के चरणों में लगे रह के। इनसे ध्यान हमारा हटना नहीं चाहिए, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। एक भजन और बोल देता हूं। साधो और भी हमारे साथ आए हैं, गोपाल साथ जी हैं और भी कई साथ हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे आज, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है। तो बाबा जी साहब ने कृपा बावड़ी खेड़ा में इतने अच्छे टाइम पे की है कि आराम से सुनने का मन कर रहा है। ये जो संसार से जीव छोड़ के जाता है ना, तो बड़ा दुख पाता है। सोचता है कि मैंने इतना ही मेहनत से ये सब किया है, इतना सुंदर शरीर इसे बना के रखा है, लेकिन जब प्राण जाते हैं तो ये काया भी रोती है। काया कैसे रोई रे तज दीनो प्राण। शरीर से जब प्राण निकलते हैं तो कैसे कैसे विचार आते हैं कि तज दीनो प्राण। काया कैसे रोई रे तज दीनो प्राण। काया कैसे रोई रे तज दीनो प्राण। तज दीनो प्राण काया कैसे रोई, छोड़ चला निर्मोही। तज दीनो प्राण काया कैसे रोई, छोड़ चला निर्मोही। मैं जानो काया संग चलेगी, मैं जानो काया संग चलेगी। इन्हें भी ठिकाया तो है, इसे भी ठिकाया तो है। मल मल धोई रे तज दीनो प्राण। काया कैसे रोई रे तज दीनो प्राण। काया कैसे रोई रे तज दीनो प्राण। कि काया, मैंने तो ये सोचा कि तू हमेशा मेरे साथ रहेगी, इसलिए मैंने तुझे इतने अच्छे से धो के अच्छे अच्छे साबुनों से धोया, अच्छे अच्छे तेल लगाया, इतनी परवरिश की, लेकिन प्राण तो आज अकेले ही जा रहे हैं। काया चल ही नहीं रही। कि महल माड़िया सब कुछ छूटा, गाय भैंसी घर घोड़ी। महल माड़िया सब कुछ छूटा, गाय भैंसी घर घोड़ी। गाय भैंसी घर घोड़ी। अरे कुटुंब कबीला हुआ वीराना, कुटुंब कबीला हुआ वीराना। छोटी तड़पती अपनी, छोटी तड़पती अपनी। हरत वाली जोड़ी रे तज दीनो प्राण। काया कैसे रोई रे तज दीनो प्राण। काया कैसे रोई रे तज दीनो प्राण। तो ये जो महल मकान बनाए, गाय भैंसों का बाड़ा भरा है, घोड़ी सैर करने की थी, ये सब कुछ यहीं छूट गई। और जो ये कुटुंब कबीला था जिसके लिए मैं इतना पूरे जीवन फहता रहा, पसता रहा, अरे ये भी अंत में कोई काम नहीं आ रहा, ये भी यहीं छूट जा रहा है। तो साधो सब कुछ यहीं त्याग देना है, जाना कुछ भी नहीं है। क्या जाएगा कि भाई फलाना आदमी बहुत अच्छा था, उसके अच्छे कर्म थे, वो जाएंगे। कि चार जना मिल मत उपाय, चढ़ काट की घोड़ी। चार जना मिल मत उपाय, चढ़ काट की घोड़ी। चढ़ काट की घोड़ी। अरे जा जंगल में चिता लगाई, जा जंगल में चिता लगाई। भूख कही रे जैसे, भूख कही रे जैसे। भागनी हो
कंचन जैसी काया पर कोई रहम नहीं करेगा। जब प्राण निकल जाएंगे ना तो जल्दबाजी करेंगे, भाई जल्दी करो, उठाओ और ले चलो, और तुरंत फूंक के आ जाएंगे। फिर किसका गुमान करता है? लेकिन भाई सब समझते हैं, मैं भी समझता हूं, लेकिन सब करते नहीं है। जानते सब हैं लेकिन मानता कोई है नहीं, और जो मान लेगा वो भाव से पार हो जाएगा। फिर घर की तिरिया रोवण लागी, बिछड़ गई हमारी जोड़ी। घर की तिरिया रोवण लागी, बिछड़ गई हमारी जोड़ी। घर की तिरिया रोवण लागी, बिछड़ गई हमारी जोड़ी। अरे के कबीर सुनो भाई साधो, के कबीर सुनो भाई साधो, दिन जोड़ी दिन पार में ही कोई, कर दीन प्राण काया कैसे रोई। कर दीन प्राण काया कैसे रोई। कर दीन प्राण तज दिन प्राण काया कैसे रोई, छोड़ चला निर्मोही। तज दिन प्राण काया कैसे रोई, छोड़ चला निर्मोही। मैं जानू काया संग चलेगी, मैं जानू काया संग चलेगी। कीड़े में सिखाया तूने, इसे भी सिखाया तूने, मल मल धोई रे। तज दिन प्राण काया कैसे रोई। तज दिन प्राण काया कैसे रोई। कर दीन प्राण। बोलो साध बाबा की, ठीक है, बोलो सच्चे दरबार की। ठीक है। बाबा विक्रम साथ जी हैं हमारे कोर्ट से, बहुत अच्छे भजन बोलते हैं। मैं बाबा जी साहब को एक